दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख व्हाट इज इंडियाज डायलेमा ओवर फाइटर जेट्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दे पर किसी भी देश को इस तरह से नीतियां बनानी होती है कि बिना किसी टकराव के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। लेकिन इसमें समस्या तब आती है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या किसी विशिष्ट उत्पाद पर दो देशों के आपसी हित टकराते हो। भारत के सामने भी ऐसी ही एक दुविधापूर्ण स्थिति बनी हुई है। यूं तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध लगभग सभी देशों के साथ मधुर है, लेकिन वैश्विक राजनीति में इन कूटनीतिक रिश्तों के बदलने में देर नहीं लगती। दरअसल भारत की यह दुविधा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के सामने दो विकल्प हैं। अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II विमान और रूस का Su-57 विमान। दोनों ही विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, लेकिन इनके पीछे अलग अलग रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक जटिलताएं जुड़ी हुई हैं। अमेरिका और रूस दोनों ही भारत के प्रमुख रक्षा साझेदार हैं और किसी एक विकल्प का चयन करना केवल एक सैन्य निर्णय नहीं होगा, बल्कि इसके दीर्घकालिक भू राजनीतिक प्रभाव भी होंगे। अमेरिका से F-35 लेने पर रूस के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। वहीं रूस के Su-57 को अपनाने से अमेरिका की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस स्थिति में भारत को संतुलन बनाना होगा और यह तय करना होगा कि कौन सा लड़ाकू विमान न केवल सैन्य क्षमता बल्कि रणनीतिक स्वायत्ता के लिहाज से सबसे उपयुक्त रहेगा। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत के समक्ष उत्पन्न इस दुविधा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि भारत को इन लड़ाकू विमानों की आवश्यकता क्यों है। देश की सुरक्षा के लिए उसकी सैन्य व्यवस्था का उन्नत अवस्था में होना अति आवश्यक होता है। चूँकि वर्तमान में सेना में तकनीकी का योगदान बढ़ता जा रहा है, इसलिए किसी देश का सैन्य विकास उसकी सेना के पास उपलब्ध उच्च तकनीकी वाले यानी हाईटेक हथियारों पर निर्भर करता है। भारत को भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य बलों को उन्नत बनाने के लिए इन तकनीकियों की आवश्यकता है। आमतौर पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध ही रहे हैं, लेकिन समय समय पर पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों में तनाव की स्थिति बनती ही रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत को अपनी सेना को समय के साथ और सशक्त बनाने की जरूरत है और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान इसमें भारत की सहायता करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना के पास अभी Su-30 MKI राफेल, मिराज 2000 जैसे विमान हैं, लेकिन ये सभी चौथी या चौथी प्लस पीढ़ी के विमान हैं। चीन के J-20 जैसे विमानों से मुकाबला करने के लिए भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चाहिए। आइए अब अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II और रूस के Su-57 के बारे में विस्तार से जानते हैं। अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II की बात करें तो इसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है और यह दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। यह कई उन्नत तकनीकों से लैस है। मसलन इसकी अधिकतम गति 1.6 मैक यानी लगभग 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 2200 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि यह स्टील्थ तकनीक से बना हुआ है, जो इसे रडार से बचने में सक्षम बनाता है। साथ ही इस विमान की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता है, यानी इस विमान में सभी सेनाओं के साथ रियल टाइम डेटा साझा करने की क्षमता है। वहीं रूस Su-57 के बारे में बात करें तो इसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। यह भी एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। यह भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जैसे इसकी अधिकतम गति 2.0 मैक यानी लगभग 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। यह हाइपरसोनिक हथियार क्षमता से युक्त 5वीं पीढ़ी का विमान है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि भारत के लिए कौन सा विमान अधिक उपयुक्त है। दरअसल इस सवाल के जवाब के लिए दोनों विमानों का तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। दोनों ही विमान अत्याधुनिक उन्नत तकनीक से लैस है। तकनीकी श्रेष्ठता की बात करें तो अमेरिका का F-35 दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। हालांकि इसकी लागत Su-57 की अपेक्षा काफी अधिक है। इसकी प्रति यूनिट कीमत $80 मिलियन या
लगभग 695 करोड़ रुपए है और इसका रखरखाव भी महंगा है, जबकि F-35 की तुलना में Su-57 की लागत कम है। इसके अलावा अमेरिका अपने हथियार सौदों में कड़े प्रतिबंध लगाता है, जिससे भारत की स्वतंत्र रक्षा नीति प्रभावित हो सकती है, जबकि रूस ने पहले भी भारत को रक्षा तकनीक साझा करने में सहयोग दिया है, इसलिए वह अधिक भरोसेमंद साझेदार साबित हो सकता है। हालांकि रूस के पास विमानों की संख्या में कमी है, जिससे भविष्य में भारत को विमान आपूर्ति में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि रूस के पास केवल 76 Su-57 विमान हैं, जो उनकी सीमित उपलब्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि Su-57 की स्टील्थ तकनीक F-35 की तुलना में कमजोर हो सकती है। अतः दोनों ही विमानों के अपने अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। भारत को अपने रक्षा बजट और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए इनमें से किसी एक लड़ाकू विमान का चयन करना होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि भारत अमेरिका बनाम रूस की रणनीतिक दुविधा के बीच क्या निर्णय लेता है। भारत के दोनों ही देशों के साथ महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध हैं और दोनों ही देश भारत के रणनीतिक साझेदार हैं। साथ ही अमेरिका और रूस दोनों ही भारत को अपने विमान बेचना चाहते हैं। ऐसे में भारत के लिए निर्णय लेना निश्चित ही कठिन चुनौती है। इसके अतिरिक्त इससे भू राजनीतिक रिश्तों में भी दरार आने की संभावना है, क्योंकि यदि भारत F-35 खरीदता है तो यह भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन इससे रूस के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। और यदि भारत Su-57 खरीदता है तो अमेरिका नाराज हो सकता है और भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दे सकता है। हालांकि भारत को अपने निर्णय में राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके लिए नीति निर्माताओं को सभी संभावित चुनौतियों और पहलुओं पर ध्यान देना होगा। मसलन अमेरिका अपने रक्षा उपकरणों की तकनीक साझा करने में संकोच करता है, जबकि रूस इसके लिए अधिक लचीला रहता है। यदि भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो रूस से हथियार खरीदना अधिक फायदेमंद हो सकता है। इसके अतिरिक्त भारत पहले से ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि भारत ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA या एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करने की योजना बनाई है। इसका पहला प्रोटोटाइप वर्ष 2026 से 27 तक तैयार हो सकता है। इसे 2034 तक भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना है और यदि भारत स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के विमान उत्पादन में सक्षम हो जाता है तो भारत को भविष्य में विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि यह परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में है और इसके पूरी तरह कार्यान्वित होने में 1 दशक से अधिक का समय लग सकता है। इसलिए भारत को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति के बीच संतुलन बनाना होगा। अल्पकालिक समाधान के रूप में उसे F-35 या Su-57 में से एक को चुनकर अपनी तत्काल जरूरतें पूरी करनी होंगी, लेकिन दीर्घकालिक रणनीति के तहत उसे स्वदेशी रक्षा उद्योग को मजबूत करते हुए AMCA और अन्य भारतीय लड़ाकू विमान परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस तरह भारत भविष्य में अपनी सैन्य आवश्यकताओं को आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता के माध्यम से पूरा कर सकेगा, जिससे वह न केवल एक मजबूत वायुसेना बना पाएगा बल्कि अपनी स्वतंत्र रक्षा नीति को भी कायम रख सकेगा। आगे की राह। भारत के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक रणनीतिक और कूटनीतिक निर्णय है, जिसका प्रभाव दीर्घकालिक होगा। चूंकि अमेरिका और रूस दोनों ही भारत के महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार हैं और किसी एक विकल्प को चुनना आसान नहीं है। इस दुविधा के बीच भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए भारत के लिए केवल विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहना एक अस्थायी समाधान हो सकता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भारत को अपने स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के विकास में तेजी लानी होगी। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद में अमेरिका और रूस के विकल्पों के बीच चयन करते समय किन किन तकनीकी, आर्थिक और भू राजनीतिक कारकों पर विचार करना चाहिए, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।